बच्चे हैं सब आ चुके हैं। अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग हम आज आपको बताने चल रहे हैं, जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर 11 का एक टॉपिक है, जिसमें से आपको मलेरिया के पहले एंटी मलेरियल पढ़ने के लिए आपको मलेरिया जानना पड़ेगा। लगभग लगभग 90% लोग मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड इन सब का नाम जानते हैं, जाने हुए हैं। अब इसी को हमको और अच्छे से जानना है, क्योंकि अब हम लोग उस अभी तक क्या था, सिर्फ हमको नाम से मतलब था, उसके बारे में जानकारी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। अब हम लोग उस लाइन में आए हुए हैं, तो हमको उसके बारे में जानना, समझना और अच्छी तरीके से उसके सिम्टम्स को देखना, पकड़ना, ये सब हमारा एक प्रोफेशन बन चुका है। नोट्स देखिए, हमने अपनी हाथों से नोट्स बनाया है। आप लोग को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आप लोग भी नोट्स बनाइए। मुश्किल से आपको 10 लाइन लिखना है बस। हमको समझाना रहता है, इसलिए हम ज्यादा लिखते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए, जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। चलिए, एंटी मलेरियल के बारे में हम आपको बताते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, मलेरियल का मतलब होता है मलेरिया के अगेंस्ट, यानी मलेरिया के ट्रीटमेंट में जिस दवा का यूज किया जाता है उसे हम एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफिनेशन लिखा है, इसको आप लिख लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। देखिए क्या लिखा है हमने, मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होने वाली दवा को एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं। अब देखिए, ये तो मलेरिया हो गया। अभी कल हमने पढ़ाया था एंटीबायोटिक, तो उसमें आप क्या लिख सकते थे, एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवा को एंटीबायोटिक कहते थे। उससे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट किया जाता है। अब अगर आपको मलेरिया पता है, तो आपको दो चार वर्ड और पता होगा, जैसे मलेरिया किससे होता है। सर से मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर काटने से? देखिए, सारा चीज लिखा गया है, इसी में लिखा गया है, नोट्स में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। डिफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है ट्रीटमेंट, एक सिनोनिम है ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। अरे इतना वर्ड, इतना बड़ा शब्द कैसे आ गया, प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, इसको डरना नहीं है, इसका मतलब भी ट्रीटमेंट होता है, किसी चीज के बारे में ट्रीटमेंट करना या उसको प्रिवेंट करना, उसी को प्रोफाइलेक्सिस कहलाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टू ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज आल्सो नोन एज एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया सभी के लिए। दूसरा हम क्या लिखेंगे, मलेरिया जो होता है ये ट्रांसमिटेड होता है कैसे, ह्यूमन होता है, ह्यूमन में, इंसान में कैसे ट्रांसमिट होता है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन, कैसे, बाई द फीमेल। पता है ना, मच्छर बहुत सीधे होते हैं लेकिन मेल वाले, ठीक है, फीमेल वाले हैं जो काटते हैं मलेरिया को। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो, कौन सा, एनाफिलीज। एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, वही चीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो।
इसको आपको लिखना है। अगर ये आपको ऑप्शनल है, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूनिडीन जो होता है और क्यूनिलीन होता है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। वही ये कहा गया है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ईच अदर, दोनों एक दूसरे के सुपरफिशियल सुपरफिशियल देते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज नहीं देते हैं। ठीक है, आइसोमर होते हैं एक दूसरे के। इसको अगर आपको याद है लिख दीजिए, नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन 2 पॉइंट आपको लिखना मस्ट है। अगला आपका एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में अब पढ़ेंगे। अभी तक हमने केवल एंटी मलेरियल के बारे में पढ़ा, यानी कि मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया कैसे होता है? मादा एनाफिलिन मच्छर से होता है, ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाता है उसके काटने से। उसका मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए जिस दवा का यूज करेंगे उससे एंटी मलेरियल ड्रग कहेंगे। अब उस ड्रग का नाम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको नाम पढ़ना है। आप बताइए नाम। आपके सिलेबस में दिया गया है, आपको जैसे सिलेबस में कुछ दवाइयाँ कम दी गई हैं, लेकिन मैं आपको पूरी दवाइयों का नाम लिखा रहा हूँ। इसमें से आप 4-5 दवा का नाम याद कर लीजिए। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर क्लोरोक्विनोन ड्रग है। ठीक है, जिसमें क्यूनिलीन रिंग पाई जाती है। क्यूनिलीन रिंग आपके मलेरिया के ड्रग में पाई जाती हैं। सारी ड्रग में क्यूनोलोल रिंग पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ये दो बेंजीन आपको नाइट्रोजन के साथ दिख रही हैं, इसी को कहते हैं क्यूनिलीन, इसी को कहते हैं क्यूनिलीन। ठीक है, तो उसके बाद है इमिडोक्यूनिन। इमिडोक्यूनिन दूसरी ड्रग है। तीसरी है मेफ्लोक्यूनिन। ये सब 60 हैं। दूसरा प्रोग्यूनिलीन। तीसरा सिनकोना एल्कोलाइड, एक क्लासिफिकेशन में लिख सकते हो। अगर आपको ये सिनकोना एल्कोलाइड नहीं पता है तो आप यहाँ पे 4 ड्रग का नाम लिख सकते हो। क्यूनिडीन जो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। सिनकोनीन, सिनकोडीन, सिनकोनीन और सिनकोडीन, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप इसको पता है सिनकोनाइलकोलाइड तो आप हेडिंग डालिए, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए यही, क्यूनिडीन और क्यूनिलीन और सिनकोनीन और सिनकोडीन। तो सिनको से सिनकोना शब्द आ जा रहा है, लेकिन क्यूनून में सिनकोना शब्द नहीं आ रहा है, इसलिए यही दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपको देखिए यहाँ पे आपको मैंने इसीलिए बताया, इसको याद कर लीजिए। क्यूनिनीन और क्यूनिडीन जो है एक दूसरे के मिरर इमेज बताते हैं, यानी एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। उसके बाद है पायरीमेथामीन, ये भी मलेरिया की ड्रग है। पायरीमेथानीन। ठीक है, आर्टिमिसिनिन और मेपेक्रीन, MEPACRINE, मेपेक्रीन। एक कुछ मलेरिया की ड्रग हैं, जिसमें से आपको 2 को बहुत अच्छे तरीके से रट लेना है। जिसमें से पहला है क्लोरोक्विनीन। इसका स्ट्रक्चर भी बना है, स्टार बना है, इसलिए स्ट्रक्चर भी आपको लिखना है। दूसरा है मेफ्लोक्विनीन। देखिए क्लोरोक्विनीन का स्ट्रक्चर है। क्विनिलीन रिंग पाई जाती हैं, एंटी मलेरिया के सभी दवाइयों में क्विनिलीन रिंग पाई जाती हैं। ये दोनों आपके एल्कलाइड आर हैं, एल्कली हैं। यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे आपको देखिए आर है। आर का मतलब एल्कली समूह होता है, जिसमें C2H5, CH3,
C3H7, ये सारे कंपाउंड आपके आ सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, नंबरिंग कर देता हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है, ये फिगर नंबर 1 जो है ना, ये आपका क्यूनिलीन का है, और दूसरा जो है वो मेफ्लोक्यूनिन का है। मेफ्लोक्यूनिन का स्ट्रक्चर ए है आपका फिगर नंबर 2। इसमें आपका देखिए क्यूनिलीन रिंग पड़ी है, उसके बाद मिथाइल टेट्राफ्लोरो, मिथाइल टेट्राफ्लोरो थीनी, मिथाइल के साथ 3F3 लिखा है, मतलब टेट्रा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ट्राईफ्लोरो है। उसके साथ एक आपका हेक्सेन रिंग लगी है 6 कार्बन के साथ, एल्कोहलिक एल्कलिक समूह लगा हुआ है। इसको आपको रट लेना है, स्ट्रक्चर में कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको बताया जाए या याद कराया जाए। हर एक ड्रग का एक एक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना ही है। ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब आती है मेन बातें, जिसको आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। बहुत लोग क्वेश्चन होता है कि पास होने के लिए क्या करें। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि पास होने के लिए क्या करें। तो मैं आपको बताऊं, पास होने के लिए आपको हर ड्रग का, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, आपको हर ड्रग का सिर्फ 4 पॉइंट पता होना चाहिए बस। पास होने के लिए आपको हर ड्रग का 4 पॉइंट। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट ब्रांड नेम, दूसरा पॉइंट ब्रांड नेम, तीसरा पॉइंट स्टोरेज स्टेबिलिटी, तीसरा पॉइंट स्टोरेज और स्टेबिलिटी। कल की बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, वैक्सीन को छोड़ करके चौथा पॉइंट यूजेज, चौथा पॉइंट यूजेज। ये 4 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अब बात हमारी ध्यान सुनिएगा, इस 4 पॉइंट में भी आपको दो में दो में खेला खेलना है, और 2 को मैं रटा दे रहा हूं। अब वो खेल कैसे खेलना है उसको मैं आपको बताऊं। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, जैसे मैंने बता दिया, किसी भी ड्रग का इंट्रोडक्शन लिखो। सपोज दैट मैंने पूछा पैरासीटामॉल का इंट्रोडक्शन लिखो, तो आप क्या बताएंगे? पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल जो होता है एक टैबलेट होता है, जो किसमें, जो बिना पर्चे का मिल जाती है, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एनसेड की कैटेगरी की ड्रग है। और क्या है, जो बुखार को कम करती है, जो हल्का पेन किलर होती है, हल्का पेन किलर होती है, और हल्का इन्फ्लामेशन को कम करती है। तो पैरासीटामॉल के बारे में हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, या एंटीपायरेटिक होती है, या एनाल्जेसिक होती है, या पुअर इन्फ्लामेटरी कैटेगरी ड्रग होती है, या एनसेड कैटेगरी से ली गई है। यही इंट्रोडक्शन हो गया। ब्रांड नेम में मैंने बताया जो पॉपुलर ब्रांड नेम है उसको आपको पढ़ना है, जो पॉपुलर ब्रांड नेम नहीं है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज दैट अब पैरासीटामॉल में आप कालपाल, डोलो, क्रोसिन, प्लेन पैरासीटामॉल, इसको तो आप लिख ही सकते हैं। अब वही चीज कोई भी ड्रग है, जैसे मैंने कल एंटीबायोटिक पढ़ा रहा था, उसमें क्या था कि उसके बारे में लिखना है। एंटीबायोटिक क्या होती है? जो बैक्टीरिया को किल करती है। जैसे किस कैटेगरी की है, यह माइक्रोबियल एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, जो बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली बीमारियों को किल करती हैं, लड़ती है, फाइट करती हैं। और किस काम आती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को
बैक्टीरियल इन्फेक्शन के काम आती है। अभी पैरासीटामॉल का उदाहरण लिया था, वो किस काम में आती है? बुखार को उतारने के काम में आती है। रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ बॉडी यानी एंटीपायरेटिक कैटेगरी की ड्रग है। अगला क्या लिख सकते हैं? अगर आपको पता है तो, अगर आपको जानते हैं तो, अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं तो अब नहीं लिखना है। खोज, जैसे एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, हाँ 1941 में किया था, उसको आपको लिख देना है। अगर नहीं पता है तो नहीं लिख। अब देखिए इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, उसके बारे में लिखना है, किस कैटेगरी के है उसको लिखना है, और किस में काम आती है उसको लिखना है। 3 पॉइंट यानी 3 लाइन आपका इंट्रोडक्शन में हो जाएगा रेडी। और तीनों लाइन, एक लाइन हेडिंग में, 3 लाइन इसमें आपको इसमें लिखना है ब्रांड नेम में। 3 ब्रांड नेम लिखना है, चाहे जैसे एक तो आपकी हेडिंग हो जाएगी, एक ब्रांड नेम हो जाएगी, 2 लाइन फिक्स हो गई, 2 लाइन अपने मन से आपको लिखना है। अगर पॉपुलर ब्रांड है तो कुछ आप उसको याद करके जाइए। अगर आप पॉपुलर ब्रांड नहीं है तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, उससे मिलता जुलता। देखिए मैंने हिंदी में लिख दिया है, दो अपने मन से लिखना है, उसी से मिलता जुलता। जैसे एंटीबायोटिक था, एंटीबायोटिक में ओफ्लॉक्सासिन था, तो ओफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, प्रोफाइक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन या लिवोफ्लॉक्सासिन HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हो। ठीक है, ऐसे दो आपको मिला के लिख देना है। उसके बाद तीसरी हेडिंग है स्टोरेज और स्टेबिलिटी। अगर आपको स्टार नहीं लगा है तो, नहीं तो तीसरी हेडिंग आपकी हो सकती है स्ट्रक्चर। अगर स्टार लगा है, अगर स्टार लगा है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना मस्ट है, स्ट्रक्चर बनाना मस्ट है, नहीं तो स्ट्रक्चर का नंबर कट जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर नहीं तो लिखा है तो तीसरी हेडिंग आपकी स्टोरेज और स्टेबिलिटी होगी। स्टोरेज स्टेबिलिटी में आपको 2 पॉइंट, अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग, एकदम ध्यान से इस दोनों लाइन को रट लेना है। एक केमिस्ट्री की किसी भी ड्रग हो, वैक्सीन को छोड़ करके पूरे केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और पूरी के पूरी जितने 2-3 चैप्टर हैं ड्रग के बारे में, डिसीज के बारे में पढ़ना है, सोशल फार्मेसी में या तो इसमें कोग्नोसी में, या इस आपका फार्मास्यूटिक्स में भी, जो कुछ ड्रग हैं, जो कुछ चीजें हैं, मशीनों से जब आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसको रखना क्या है वहां पे। यही 2 लाइन आपको याद कर लीजिए। इट शुड बी स्टोर इन ड्राई एंड कूल पैलेस, पहला पॉइंट आपका बन जाएगा। इट शुड बी स्टोर इन ड्राई एंड कूल पैलेस, ड्राई एंड कूल पैलेस। दूसरा, इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर, इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर सबको पता है कितना होता है, 25 से 30, 22 से 28, 23 से 30, जो भी लिखा रहे आपको, जो भी याद कर लीजिए, 25 से 30, कुल मिला के 28, 28 अंश सेल्सियस तक रूम टेम्परेचर माना जाता है। तो 2 पॉइंट इसको आपको रट लेना है, ये हर चीजों में लिखना है। अगला और लास्ट हेडिंग जो होती है आपको यूजेज लिखना है, यूजेज लिखना है। यूजेज में आपको मैंने बताया, जैसे अभी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, वही इंट्रोडक्शन ही यूजेज है। वही वहीं से काट छाट के निकालना है, दिमाग लगा के। वही इंट्रोडक्शन से यूजेज में भी 3-4 पॉइंट आपको बढ़ा देना है। जैसे यूजेज में पहला पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है, यूज्ड एट ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो भी ड्रग होंगी, जो भी ड्रग बनेंगी, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में बनेंगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनेंगी। पहला पॉइंट आपको सारे ड्रग में लिखना है, यूज्ड एट ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जहां कुछ नहीं है वहां कुछ यही है, ठीक है। तो दूसरा लिखना है यूज्ड एज ए, जिस कैटेगरी की ड्रग है, यूज्ड एज ए। जैसे अभी मैंने कल पढ़ाया था एंटीबायोटिक, आज पढ़ा रहा हूँ एंटी मलेरियल, तो आप लिख सकते हैं यूज्ड एज ए एंटी मलेरियल। कल पढ़ाया था एंटीबायोटिक, यूज एज एंटीबायोटिक। उस दिन परसों पढ़ाया था एंटी नियोप्लास्टिक, आप लिख सकते हैं यूज एज ए एंटी नियोप्लास्टिक या यूज एज ए एंटी नियोप्लास्टिक। अगला उस दिन पढ़ाया था एंटी फंगल, जिसमें क्रोटीमाजोल वगैरह था, फ्लूकोनाजोल था, इटकोनाजोल था, उसको आप लिख सकते हैं यूज एज ए एंटी फंगल। ये 3-4 एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको उस चीज को रखना है जिस चीज को वो एग्जाम में पूछ रहा है, और वो एग्जाम में पूछेगा। वो एग्जाम में पूछता है कि किस कैटेगरी की ड्रग है।
यूजेज लिखिए, या कोई एंटीबायोटिक के कोई एक एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में लिखिए। तो आप अगर एंटीबायोटिक दे दिया तो आपको लिखना है यूजेड एंटीबायोटिक। ये आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगला जो तीसरा पॉइंट लिखना है ट्रीटमेंट। कोई भी कैटेगरी की अगर ड्रग है तो किसी ना किसी को ट्रीटमेंट करेगी ना। जैसे एंटी मलेरियल जो ड्रग होती है वो मलेरिया ट्रीटमेंट करती है, नियोप्लास्टिक जो होती है कैंसर को, एंटीबायोटिक जो होती है माइक्रोबियल इन्फेक्शन को, एंटी फंगल जो होती है फंगल इन्फेक्शन को। ये सब कैटेगरी है और इससे होने वाली ये बीमारी है, बीमारी का ट्रीटमेंट है। जैसे किसकी ड्रग है, मलेरिया की। एंटी नियोप्लास्टिक किसकी ड्रग है, कैंसर की है। एंटीबायोटिक किसकी है, बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की है। एंटी फंगल किसकी है, फंगस इन्फेक्शन की है, फंगस इन्फेक्शन की है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सब आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट जो होगा वो ट्रीटमेंट ऑफ, अगर मलेरियल कैटेगरी ड्रग पूछा है तो आप लिखेंगे मलेरिया। कैंसर कैटेगरी नियोप्लास्टिक कैटेगरी पूछा है तो आप लिखेंगे कैंसर। डेंगू, डेंगू पूछा है डेंगू लिखेंगे। इसी प्रकार एटीसी, एंटीबायोटिक पूछा है एंटीबायोटिक लिखेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिखेंगे, एंटी फंगल पूछा है फंगल इन्फेक्शन लिखेंगे। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, पॉइंट बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा केमिस्ट्री में कुछ नहीं लिखना है, हर एक ड्रग के बारे में यही चीजें लिखना है। अब मैं इसको आपको जर्नल चीजें बताया हूँ, एक चीज के बारे में बताया हूँ जिसमें यूजेज और स्टोरेज स्टेबिलिटी, यूजेज और स्टोरेज स्टेबिलिटी। ब्रांड नेम आपकी इस ड्रग के आधार पर रहेगा। क्लोरोक्यूनिन है तो क्लोरोक्यूनिन हो गया, ठीक है। प्राइमोथीन है तो प्राइमोथीनामीन हो गया, प्राइमोथीन हो गया, प्राइम टीएच हो गया। ये सब ब्रांड नेम हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपको इस मलेरियल की कैटेगरी के ड्रग में आपको सेम लिखना है, सभी ड्रग में सेम इंट्रोडक्शन लिखना है। सपोज डेट, जैसे आपको इसमें क्लोरोक्विनिन के लिखना है तो क्लोरोक्विनिन में लिखेंगे यह एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। खोज वगैरह नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, 2 लाइन लिख देंगे इसके बारे में। फिर ब्रांड नेम पे आ जाएंगे, स्टोरेज स्टेबिलिटी पे आ जाएंगे, यूजेस पे आ गए। ये मैंने जर्नल चीजें बताया है। अब आपको इसमें से कम 3-4 ड्रग के बारे में लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है सभी लोग। जैसे क्लोरोक्विनिन का लिख के प्रैक्टिस कर लेना, जिसपे स्टार लगा उसको तो जरूर कर लेना। उसके बाद उसके अलावा भी आप, ठीक है, मेफाक्रीनिन के, इसको भी लिख करके आप प्रैक्टिस कर लेना। इसमें भी अब हर एक ड्रग में एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इस हर ड्रग में आपको चारों चीजें लिखना है। जैसे मान लीजिए मेफेक्रीनिन में आपको पढ़ते हैं तो इसमें भी आपको पहली हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद फिर वही ब्रांड नेम लिखेंगे क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद फिर वही स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी लिखेंगे और लास्ट हेडिंग यूजेज लिखेंगे। ये चारों हेडिंग हर एक ड्रग के बारे में लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ये चारों हेडिंग आपको हर एक ड्रग के बारे में लिखना है। इसमें 5 रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, ब्रांड नेम रहेगा, स्टोरेज स्टेबिलिटी रहेगी और यूजेज रहेगा। ये समझ लो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर तैयार करके दे रहा हूँ, इसी सॉफ्टवेयर पर सभी ड्रग को रखना है। बताइए इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो अभी बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको कुछ जर्नल चीजें बताने चल रहा हूँ।